गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का मैथमेटिक्स क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम। ठीक है, आज उसकी क्लास कौन सी है? 7th है। ठीक है, आज हम लोग संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, साथ में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले संख्याओं पर आधारित प्रश्न करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। लेट्स 2 अंकों की एक संख्या मान लेते हैं। क्या है हमारे पास? XY है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, यूनिट प्लस वाई। इसको अंक चेंजमेंट कर दें, यानी y की जगह हम x लिख दें, x की जगह y लिखते हैं। ठीक है, तब संख्या क्या बन जाएगी हमारी? 10y प्लस क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। यदि इनका योग कर दें दोनों का, यानी जो संख्या मिली है xy, अंक पलटने से जो संख्या मिल रही है yx, तो वो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई। ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा, 10y प्लस क्या बन जाएगा, x, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11x प्लस 11y। ठीक है, यहाँ से 11 कॉमन निकाल लें तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, हम ये कह सकते हैं यहाँ से निष्कर्ष निकाल के, यानी कोई संख्या लें एक्स वाई, उसके अंक पलटने से प्राप्त संख्या लें वाई एक्स, दोनों का जो सम करें। ठीक है, दोनों का जो सम होता है वो किससे डिविजुअल होता है? हमेशा क्या कॉमन आया, 11, तो 11 से डिविजुअल होता है। ठीक है, इसको लैंग्वेज में लिखें, यानी कोई भी संख्या अंक पलटने से प्राप्त संख्या का जो सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, हमेशा 11 से विभाज्य होता है। ठीक है, अच्छा अंतर की बात कर लें। अंतर की बात करें, जो इस अंतर ले रहे होते दोनों का, यानी एक्स वाई और वाई एक्स। ठीक है, दोनों का अंतर निकाल दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई माइनस का क्या आ जाएगा, 10y माइनस का x, है ना। अंतर हमेशा ध्यान रखना, जब भी अंतर की बात करते हैं डिफरेंस की, तो हम हमेशा क्या करते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर लगाते हैं। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं x इज ग्रेटर देन y है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, माइनस का 9y। ठीक है, यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा। जब 9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस वाई। तो जो अंतर होता है वो हमेशा क्या होता है, यानी कोई संख्या एक्स वाई, अंक पलटने से प्राप्त संख्या वाई एक्स, दोनों का जो डिफरेंस होता है। ठीक है, जो डिफरेंस होता है, ये अंतर, वो किससे विभाज्य होता है, हमेशा 9 से डिविजिबल होता है। ठीक है, ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, ये दोनों बातें नोट करो, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। चलो इसकी आगे कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझे, जिसे अंतर वाला हमने कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, तो यानी हमने क्या बताया, ये अंतर होता है, यानी कोई संख्या लेते हैं हम लोग एक्स वाई, है ना, जो अंक पलट की प्राप्त संख्या कौन सी, वाई एक्स, दोनों का अंतर निकाला, वो क्या निकाला, 9 ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। यानी यहाँ एक्स और वाई क्या है, डिजिट है। डिजिट के बीच का अंतर 1 ले लें, जैसे मान लो हम कोई संख्या लें 45 भी मान लें। ठीक है, तो डिजिट के बीच के अंतर कितना है, 1 है। तो यानी ये अंतर हम 1 लेंगे एक्स और वाई का, तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। ठीक है, यदि अंकों का अंतर 1 है तो जिसे दूसरे मान लें 5 7 लें, डिजिट के अंक बीच का अंतर कितना है, 2 है। ठीक है,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, संख्याओं का अंतर कितना बन जाएगा, संख्याओं में अंतर कितना बन जाएगा, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 2 होगी तो ये टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी 18। यदि एक्स माइनस वाई 1 है देन इनके बीच का अंतर जो बनेगा वो कितना बनेगा 9 बनेगा, है ना। यदि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 हुआ, एक्स माइनस वाई इक्वल टू किसके हुआ 2 हुआ, तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा 18 होगा। यदि एक्स माइनस वाई अंकों के बीच का अंतर 3 वो होगा तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा 27। ऐसे डॉट डॉट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 इंपॉर्टेंट है, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जी। सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे बिना कुछ करे हुए सॉल्व। तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। एक्स माइनस वाई 5 हुआ, अंकों के बीच का अंतर 5 होगा संख्याओं में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना आएगा 45, या उल्टा का है, यानी कोई भी संख्या है अंक पलटने से प्राप्त संख्या के बीच का अंकों का अंतर 27 है। यानी कोई संख्या है अंक पलट के जो संख्या मिली उनका अंतर निकाला गया, वो कहते 27 ज्यादा प्राप्त होती है 27 कम प्राप्त होती है, तो मतलब क्या कह सकते हैं उसके अंकों के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा कितना होगा 3 का होगा। या कहते कितना प्राप्त होता है, यानी 45 अधिक प्राप्त होती है 45 कम प्राप्त होती है, तो उसके अंकों के बीच का अंतर जो होगा वो कितना होगा 5 होगा, है ना। ऐसे ही एक्स माइनस वाई इक्वल टू कोई कहते 63 है, यानी एक संख्या ले लें कोई भी 7 2 ले लें, इसका अंक बदल देंगे तो क्या संख्या मिल जाएगी 2 7, पलट देंगे इनका अंतर निकाल लें तो अंतर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 7 के 5 यहाँ पे कितना बचेगा 4 45। अब देखो यहाँ पे यदि इनका अंतर कितना आ गया 45 आ गया, तो इनके अंकों के बीच का अंतर देखा जाए 72 में अंकों के बीच का अंतर कितना था 5, हम यही कह रहे हैं। यानी यदि अंकों के बीच का अंतर मालूम है हमको, यानी कोई भी संख्या कह दें, यानी एक्स वाई है इसमें कुछ ऐड किया, कुछ भी ऐड कर दें, ठीक है, मालूम नहीं क्या ऐड किया और वो कितनी बन रही है वाई एक्स बन रही है, या ये कह दे जी के की वैल्यू कितनी है 27 है, इट मीन्स यानी इन दोनों का अंतर कितना आ गया 27, तो इनके बीच के अंकों का अंतर जो होना चाहिए, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं ना वाई एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू किसके हो गया 27 के, वाई एक्स माइनस एक्स वाई किसके हो गया 27 के, है ना। तो यहाँ पे अब इनके संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 27, तो एक्स माइनस जो वाई होगा या वाई माइनस एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा 3, वो डिपेंड करेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। यदि एक्स इज ग्रेटर देन वाई तो एक्स माइनस वाई लिख रहे होंगे, यदि वाई ग्रेटर देन एक्स होगा तो वो क्या लिख रहे होंगे वाई माइनस एक्स लिख रहे होंगे, ठीक है। यानी यदि इनके बीच का संख्याओं के बीच का अंतर दिया है उससे संख्या के अंकों का बीच का अंतर निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे 9 से डिविजिबल कर देंगे, जो आएगा वो क्या होगा संख्याओं के बीच का अंतर होगा, ठीक है। क्वेश्चन से समझते हैं ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट नंबर, यानी आज का पहला क्वेश्चन कह रहा था 2 अंकों की एक संख्या उनके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का योग कितना है 132 है। यानी 2 अंकों की एक संख्या है, एक एक्स वाई है मान लो, एक क्या हो जाएगी वाई एक्स है, ठीक है। इन दोनों का योग कर दिया है तो वो कितना में प्राप्त होता है हमारे पास 132, ठीक है। संख्या के अंकों का अंतर कितना है 4 है, ठीक है। हमको सॉल्व तो करना नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना, तो सबसे पहले कंडीशन यही मिला लेते हैं, किसमें अंकों के बीच का अंतर 4 आ रहा है, 37 में देखेंगे 7 माइनस 3 4, इसमें 4 बन रहा है, इसमें भी कितना बन रहा है, इसमें भी 4 बन रहा है, तो ऑप्शन से बात बनी नहीं, 2 में 4 आ गया, तो ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो हमने ये बताया था ये किससे विभाज्य होता है हमेशा 11 से, है ना। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 11, ब्रैकेट में क्या आया था एक्स प्लस वाई बराबर किसके आ जाएगा 132 के, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, कैंसिल कर दें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 12 के इक्वल आ गया। अंकों का अंतर कितना दिया है 4 दिया है, ठीक है।
तो x माइनस वाई इक्वल टू किसके दिया है, 4 के। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ऐड करके आधा कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू कितनी बन जाएगी, 8। सब्ट्रैक्ट करके आधा कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2y बराबर 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो संख्या कितनी बन जाएगी हमारी, 84 है ना। एक्स वाई मानी थी हमने, लेफ्ट नंबर क्या है, एक्स वाई। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है ट्रेडिशनल वेज, ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा था, यदि ऑप्शन से करते हैं सबसे बेस्ट, ऐसे क्वेश्चन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ऑप्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन से जाए। पहली कंडीशन क्या कह रहा था, दो अंकों की एक संख्या है, उन दोनों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या का योग 132 है। मान लेते पहले ऑप्शन क्या है, 37 लेते, 37 से अंक बदलते तो क्या बनती, 73 बनती। इनका सम करते 7 3 10, लास्ट में 0 आ गया तो 132 तो बनेगा नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा नंबर लेते 84 लेते, है ना। इसके बाद क्या करते, अंक बदलते तो कितना आ जाता है, 48 आ जाता। इसका सम करते कितना आ जाता, 132 आ जाता, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसे 73 लेंगे, फिर 37, लास्ट में 0 बन जाएगा, ये भी नहीं होगा। 62 लेंगे, फिर 26 लिखेंगे, लास्ट में 8 आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाता है, 84 हो जाता। मुश्किल से 10-15 सेकंड लगते हैं, है ना। ऑप्शन से, यानी जो संख्याओं वाले क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन से जाएंगे, ट्रेडिशनल वे नहीं लगाएंगे कि सब एक्स निकालें, वाई निकालें, फिर वैल्यू निकालें, इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में कंडीशन फॉलो कराएंगे। बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा, नहीं फॉलो होगा तब हम ट्रेडिशनल तरीके में जाएंगे। चलो नेक्स्ट नंबर करते हैं। यहाँ से क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है, 12 है। 12 आना चाहिए, 9 3 12, अक्षर 12 सब में आ रहा है। ठीक है, कह रहे हैं दोनों अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दें तो क्या हो जाता है, मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यानी कोई भी संख्या है, कितनी मूल संख्या से कितनी ज्यादा हो रही है, 18, मतलब एक्स वाई था। ठीक है, वाई एक्स, अंक तो बदल दें, वाई एक्स। तो कह जो प्राप्त संख्या है मूल संख्या से 18 ज्यादा है, यानी ये वाली ज्यादा है। ये वाली ज्यादा है मतलब क्या है, ये कब ज्यादा हो सकती है, जब वाई इज ग्रेटर देन एक्स हो, है ना। वाई इज ग्रेटर देन एक्स हो तभी तो ये ज्यादा होगी। जैसे मान लो हम 12 लेंगे, 12 को जब हम 21 लिखेंगे तभी तो ज्यादा मिलेगी, है ना। वाई, अब मान लो हमने वैसे लिख लेते 21 लिखे होते, इसको पलट रहे तो 12, तब तो ज्यादा मिलती नहीं, तो यानी हमको ज्यादा कम मिलेगी। ज्यादा जब ये आएगा जब क्या होगा, वाई ग्रेटर देन एक्स होगा केस में। नंबर एक चीज, तो वाई ग्रेटर देन एक्स है तो हमारा हमने क्या बताया था, जो डिफरेंस होगा वो अंकों के बीच का डिफरेंस कितना होगा। पहली बात तो 9 ब्रैकेट में क्या होता है, एक्स माइनस वाई। नहीं, वाई ग्रेटर देन एक्स है तो ज्यादा में से कम घटाते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, 9 ब्रैकेट में वाई माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 18 के, है ना। ये ज्यादा हो रही है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई माइनस एक्स की, नहीं जो अंकों के बीच का अंतर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 2 का आना चाहिए। इसमें तो 9 और 3 के बीच में 6 का अंतर है, ये होगा नहीं। 8 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का है, ये होगा नहीं। वाई माइनस एक्स की वैल्यू 2 आनी चाहिए। 7 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, पर हमने एक कंडीशन लिख दी, हम जान के क्या है, वाई इज ग्रेटर देन एक्स है ना। संख्या मानी हमने एक्स वाई, पर हमको ये मालूम है वाई इज ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए, यानी यूनिट प्लेस जो होना चाहिए 10th प्लेस से ज्यादा होना चाहिए। तो किसमें ज्यादा है, इस वाले में, तो 75 भी नहीं लेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, डी। ठीक है, जो सेकंड स्लाइड में बताया था, संख्याओं के अंतर मालूम है तो उनके उसके बीच का अंतर, अंकों के बीच का अंतर निकाल सकते हैं। इसमें 18 ज्यादा कह रहा था इसलिए अंकों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, समझ रहे होगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, यानी दो अंकों की एक संख्या जिसके अंकों का योगफल कितना है, 9 है। सबसे पहले देखते हैं किसमें 9 बन रहा है, 9 1 10, ये तो होगा नहीं। ठीक है, 8 1 9, इसमें 9 बन रहा है, 8 2 10, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन, है ना। एक ही ऑप्शन में बन रहा था, अब इसमें क्या समझाएं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, सेकंड कंडीशन भी फॉलो कराते तो वो भी हो जाती, पर आंसर तो पहली कंडीशन से मिल गया तो फिर सेकंड कंडीशन फॉलो कराने की जरूरत है नहीं,
फिर आपके 100 के लिए फिर भी कर दे रहे हैं। इस संख्या का 9 गुना यानी 18 का 9 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा, है ना। अंक पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना, अंक पलटने से कितनी संख्या मिलेगी, 81 मिलेगी। इसका 2 गुना कराएंगे तो वो कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा, है ना। ये देखो ये दोनों क्या है, बराबर है। यही तो कह रहा था, अंक पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है, यानी इसका 9 गुना इसका 2 गुना बराबर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, कह रहा था 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है, 11 है। ऑप्शन में जाते हैं सबसे पहले, किसमें 11 बन रहा है ना। तो यहाँ पे 9 2 11 इसमें तो बन रहा है, 5 6 11 इसमें भी बन रहा है, तो बाकी चेक करने की जरूरत है नहीं सब। तो यहाँ से क्या कह रहा था, यानी हमको, यानी संख्या जो हम लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, एक्स वाई, है ना। अंक पलटने से क्या संख्या मिल सकती है हमको, वाई एक्स। तो कह रहा था अंक पलटने से हमको अंक पलटने से यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो नई बनी हुई संख्या मूल संख्या से 45 कम है, यानी ये संख्या जो है इससे कम है। तो मतलब एक्स इज ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, है ना, तभी हो सकता है ऐसा। जैसे एग्जांपल से समझे 73 लिखा है, अंक पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, तभी तो ये संख्या इससे कम आएगी ना। हाँ, तो यानी इस केस में हमारा क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई होगा। तो यहाँ से अंतर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख रहे होंगे, 9 ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, वही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू किसके दिया है, 45 के, है ना। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये अंकों के बीच का अंतर जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब देखते हैं 5 किस में आता है, 9 माइनस 2 करते हैं 7 आता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 5 माइनस 6 करेंगे, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। 5 का अंतर केवल एक ही में बन रहा था, तो वही आंसर हो जाएगा, बाकी सब कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सवाल बहुत इजीली हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार कॉन्सेप्ट में जरूर ध्यान दें, जो पहली स्लाइड में बताया, पहली दूसरी स्लाइड में। उसके बाद देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन बन गए, ये केवल एक स्टेप लिखते हैं आंसर निकाल देते हैं, है ना। नेक्स्ट नंबर, कह रहा था 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योग 11 है, अंकों का योग 11 होना चाहिए, 8 3 11 9 2 11, तो 2 ऑप्शन में बन गया, तो तीसरे को नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, कह देता है अंकों के स्थान बदलने से संख्या, यानी संख्या जो हम लेट करते हैं वो क्या होती है, एक्स वाई। अंकों के स्थान बदलेंगे क्या मिलेगा, वाई एक्स मिलेगा। संख्या क्या हो जाती है, 63 कम हो जाती है। 63 कम कब होगी, जब एक्स इज ग्रेटर देन वाई होगी, है ना। जैसे अभी समझाया था, 73 लेंगे, 73 को क्या लिखेंगे, 37, है ना, तभी कम हो पाएगी। यदि हम ये लेस वैल्यू ले लेंगे, मान लो 37 लिखा होता तो तब तो ज़्यादा हो जाती ना, जब इसका रिवर्स करते हैं हम लोग 73 लिखते हैं। कम हो जाए तो मतलब एक्स इज ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, तभी एक्स इज ग्रेटर देन वाई है तो डिफरेंस लिखते हैं, तो हमेशा ज़्यादा में कम घटा के लिखते हैं। 9 ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ये वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 63, है ना। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 7 जा, यानी इनके डिजिट के बीच का अंतर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 7 किस में बन रहा है, इसमें तो 5 बन रहा है, 8 माइनस 3 5, 9 माइनस 2 7 इसमें बन रहा है। साथ में ये क्या होना चाहिए, एक्स इज ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, तो इसी कंडीशन में यही वाली है, तो 92 आंसर हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, 9 किस में बन रहा है, 5 4 9 6 3 9 सब में बन रहा है। जब संख्या में क्या करते हैं 27 जो होते हैं, यानी संख्या क्या है, एक्स वाई है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 27, तो संख्या के अंक स्थान बदल जाते हैं, यानी क्या बन जाता है, वाई एक्स, या तो हम ये भी कह सकते हैं वाई एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 27, है ना। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं, तो यानी वाई ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए, तभी ये हो सकती है कंडीशन पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो 9 वाई माइनस एक्स इक्वल टू किसके लिखेंगे, इससे हमको ये पहचान मिली, वाई ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से 9 वाई माइनस एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, 27, तो वाई माइनस एक्स की वैल्यू कह रहे होंगे तो कितनी हो रही होगी, 3। तो यहाँ से वाई माइनस एक्स कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। किसमें 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, केवल इतना ही देखना था। 27 है, मतलब 9 से भाग देते 3, पहले तो यही चेक कर लेते 3 का अंतर किसमें आ रहा है, या 3 का अंतर 2 ऑप्शन में आ रहा होता तो वो कंडीशन देख लेते, वाई ग्रेटर देन एक्स किसमें आ रहा है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता, बी सही हो जाता। समझ में आता है सभी को? ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जो नहीं समझ में आएगा डिस्कस किया जाएगा, दोबारा डिस्कस करेंगे जब तक नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट नंबर, 2 अंकों की एक संख्या, सेम क्वेश्चन है, अपने मन से ट्राई करो कुछ क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क मिलके दे रहे हैं। नेक्स्ट नंबर, 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, अंकों का योग 10 है, सभी में 10 बन रहा है, 54 कम हो जाती है, जल्दी जल्दी खरीदें। 54 कम हो जाती है मतलब डिफरेंस कितना आना चाहिए, 9 से भाग करेंगे तो कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 6 का। 7 माइनस, ये 6 नहीं दे रहा है, ये 6 दे रहा है, ये भी 6 दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। अब कह रहा है कम हो रहा है ये, अंक पलटने से कम हो रहे, 28 लेंगे तो अंक पलटेंगे तो 82 बन जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ये भी नहीं लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। आ गए सभी को समझ में? नेक्स्ट नंबर, इतना टाइम लगता है क्वेश्चन करने में, कॉन्सेप्ट क्लियर। अंकों का योग 10 है, सभी में 10 बन रहा है, ठीक है, 18 मान बढ़ जाता है, 18 मतलब इसको 9 से भाग करेंगे तो कितना बढ़ेगा, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, अंकों के बीच का अंतर 2 आना चाहिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें नहीं 2 है, इसमें 8 है, इसमें भी 2 नहीं है, ठीक है। अब बढ़ रहा है तो क्या लेंगे, 46 लेंगे, तो अंक बढ़ लेंगे तो क्या मिलेगी, 64, यही बढ़ेगी। 64 लेंगे तो 46 कर देंगे तो कम हो जाएगी, तो 64 भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, कितने इजी क्वेश्चन है सब, चलो इतने ही थे, बाकी प्रैक्टिस करिए अपने पास से, जो ना कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए तो वो क्वेश्चन बताए जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पता होगा आप लोगों को, फिर भी बेसिक्स से बता देते हैं। परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या यानी ऐसी संख्या जिनको हम क्या कर सकें, पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकें, और क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, उनको क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। या तो हम कह सकते हैं ऐसी संख्या जिनका रूट स्क्वायर रूट कंप्लीटली ना निकलता हो, वो क्या होंगी, सारी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, ठीक है। यानी जिनकी कोई डिफिनिट वैल्यू ना हो, जिनको पी बटे पी क्यू के फॉर्म में लिखा न जा सके, वो सारी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, ठीक है। तो समझिए डेफिनेशन, परिमेय संख्या जिनको पी बटे क्यू, जैसे एग्जांपल से समझे, जैसे 2 भी लिखा है इंटीजर, तो 2 बटे 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। रूट 4 लिखा है, रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें 2 स्क्वायर रूट निकल आएगा, इसको 2 बटे फिर 1 लिख सकते हैं ना, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यहीं पे रूट 5 लिखा होता है, तो रूट 5 की एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग निकाल ना पाते, ठीक है, तो ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जिनकी हम एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ना निकाल पाए, या स्क्वायर रूट क्यूब रूट कुछ भी, वो सारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकल आता है, उनके बटे में 1 लगा लेंगे तो वो क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा था, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, ध्यान रखना, नहीं पूछ रहा है। 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, ये तो सबको याद होगा, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 ऐड करेंगे 25 बनेगा। नहीं याद है तो ट्रिपलेट से याद करो, कभी पढ़े होंगे आपने। 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, 5 के स्क्वायर के, है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर क्या बन जाएगा, 5 के स्क्वायर, स्क्वायर रूट में है तो अच्छा, क्या करें इसको, सिलेक्ट कर लें, हटा दें यहाँ से परिमेय संख्याओं को, चलो इसको हटा देते हैं, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह हो जाए हमारे पास, है ना। चलो यहाँ से क्या कह रहा था, अंडर रूट 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, है ना, ये क्या बन जाता है हमारे पास, 5 के स्क्वायर बन जाता, 5 के स्क्वायर से रूट से निकालते तो 5 आ जाता, 5 बटे 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। 12.96 ये किसका स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर होता है, यानी 3.6 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये भी क्या होगा, इसको भी पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। रूट 900 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, 30 का स्क्वायर लिखा है, तो ये भी परिमेय संख्या है। रूट 125 क्या होता है,
रूट 125 को हम 5 लिखते हैं, है ना। एक पेयर में 1/5 तो बात आ जाएगी, पर 1 रूट 5 बचेगा। रूट 5 क्या होती है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, अप्रोक्सीमेट में चलती है। तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो रूट 125 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, नहीं ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। यानी मेनली कॉन्सेप्ट ये है, परिमेय संख्या वो होती है जिनको पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अदर यानी जो परिमेय संख्या नहीं होंगी तो वो सादी की सादी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। यानी जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, स्क्वायर रूट वाली संख्या है, इनका कंप्लीटली स्क्वायर रूट ना निकल रहा हो, वो सादी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.23 बात ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या या भाज्य संख्या है, ठीक है। अच्छा, परिमेय संख्या तो बता ही दिया, परिमेय संख्या भी बता दी क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या की डिफिनीशन देखें तो ऐसी संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर हो, यानी एक तो एक से कट रही, एक और दूसरी किससे, स्वयं से। तो वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। इससे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेंगे तो क्या होती है, 2। एक अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि एक का एक ही फैक्टर होता है ना। 2 के फैक्टर देखेंगे तो 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, 3 अभाज्य संख्या है। 4 लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से नहीं कटेगी, है ना। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या। अब 4 से भी कट जाएगी, है ना। तो 4 जो है भाज्य संख्या नहीं है, तो भाज्य नहीं है तो ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, यानी कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, है ना। तो यानी अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक कोई अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। ये पूछ ले सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आंसर भी तब भी क्या होगा, 2 होगा। अच्छा, ये कैसी संख्या है, रूट 23 बार 23 के ऊपर क्या लगा है, बाल लगा है। अच्छा, इसको कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है। इसको ये होती है कैसी है, परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम इसको पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखते कहते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 0 पॉइंट जैसे ये बात लिखा है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, a बटे 9, ठीक है। जैसे 0 पॉइंट ए बी के ऊपर बाल लगा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए बी बटे 99। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट करो, बहुत एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं, ठीक है। ए बी बटे क्या, जितने अंक में बाल लगा उतने 9। इसमें एक अंक पॉइंट के बाद एक अंक में बाल लगा था तो एक बार 9, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 अंकों में बाल लगा तो 2 बार 9, यानी पूरा नंबर बटे 99। ऐसे 0 पॉइंट ए बी सी ट्रिपल में बाल लगा है तो इसमें क्या लिखेंगे, ए बी सी बटे 3 टाइम्स 9, ठीक है। और भी होते हैं, तो चलो 23 की बात करें, 2 अंक में बाल लगा है तो और भी होता है, बाद में क्वेश्चन स्पेसिफिक एक चैप्टर पढ़ेंगे तब हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इतनी चीजें नोट कर लो फिलहाल तो इसमें 23 है तो 23 लिख देंगे। 2 अंक में बाल लगा है तो 2 बार 9 लिख देंगे, तो पी बटे क्यू के फॉर्म में बन गई। तो ये जो कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नंबर, जो कैसी एक संख्या है, √3 + √11 का होल स्क्वायर। अच्छा, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या है, कहाँ से चालू होती है गिनती, 1 2 3 डॉट डॉट n तक, ये सारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, इसके साथ जब 0 लगा देते हैं, 0 1 2 3, है ना, ये क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या पहले बता चुके हैं। तो ये क्या है, √3 + √11 का होल स्क्वायर, ये कैसी संख्या है। अच्छा, √3 + √11 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो क्या बनेगा, a² a + b का होल स्क्वायर तो सभी को आता है, a² + b² + 2ab। a स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, b स्क्वायर करेंगे तो 11 आ जाएगा, प्लस 2ab 2 × √3 × √11, तो √3 × √11 एक साथ भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 14 प्लस कितना बन जाएगा, 2√33। ये तो क्या होती है, एक इंटीजर है, या तुम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, पर ये वाला पार्ट मेन है। 33 का कंप्लीटली स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे हम लोग। 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसका तो 5 लिख सकते हैं हम लोग। √36 होता है तो 6 लिख देते हैं। इसके बीच में तो हम अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, परफेक्ट नहीं निकाल पाएंगे।
ये पार्ट जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। नीचे परिमेय संख्या में एक अपरिमेय पार्ट जोड़ा जाता है तो संख्या वो हमेशा कैसी रहती है, अपरिमेय संख्या रहती है। तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यानी दो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। एक मिनट चार्जर लगा लें भाई। ठीक है, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर, इसके मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करो। नहीं, दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं, कई तरीके होते हैं अपने अपने। सबसे मेन तरीका क्या है, जिन दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है उसका एवरेज ले लो। एवरेज क्या कहता है, जो नंबर दिए उनको जोड़ के 2 से भाग दे दो। 2 नंबर हैं तो 2 से जोड़ के भाग दे दो, 3 नंबर हैं तो 3 से जोड़ के भाग दे दो। फिलहाल तो दो संख्याओं के मध्य में पूछ रहे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, वही इनके बीच की परिमेय संख्या होगी। तो 1/4 प्लस कितना आ जाएगा, 1/2/2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/4 लिख सकते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, 3/4। 2 का इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3/8। वो जो होगा इनके बीच की परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। तो इसमें लिखना चाहें यानी दो परिमेय संख्याएं लिख दें, कॉन्सेप्ट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो आप लोग, यानी पी एक परिमेय संख्या हो एंड क्यू भी क्या हो, एक परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या हो तो इनके बीच की मध्य परिमेय संख्या जो होती है, मध्य परिमेय संख्या, इनके बीच की परिमेय संख्या इन दोनों की एवरेज होती है, यानी 1/2 ब्रैकेट में p प्लस क्यू, है ना। ये निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर, ये क्या है, ये देखते हैं। परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। ऐसा नहीं बता देंगे, रूट देख के बता दें कि ये अपरिमेय संख्या है, ऐसी गलती ना करना। पहले सॉल्विंग करते हैं पूरी, जब रूट तब भी बच रहा होता है तब कहते हैं हम अपरिमेय संख्या है ना। हो सकता है ना बच रहा हो रूट, तब वो क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। हो सकता है इंटीजर भी आ जाए, हो सकता है प्राकृतिक संख्या भी आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो पहले सॉल्विंग जरूरी है। 3√5 प्लस कितना लिखा है, स्क्वायर रूट 125, है ना, बटे में कितना लिखा है, स्क्वायर रूट 80 प्लस कितना लिखा है, 6√5, है ना। इसका पूछ रहा है क्या होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3√5। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, √5 बचेगा, है ना। 5√5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4√5 लिख सकते हैं। 16 × 5, 16 से 4 बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट के, ये √5 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 6√5। यहाँ से कितना बन जाएगा, 8√5। यहाँ से कितना बन जाएगा, 10√5, है ना। √5 कैंसिल होगा, ये कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। यानी ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, इंटीजर तो कह नहीं सकते इसको, प्राकृतिक संख्या भी नहीं कह सकते, है ना। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, √5 और √60 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कितना होगी। ठीक है, इसमें देखो √5 और रूट किसके बीच में, 7 के बीच में आने वाली परिमेय संख्या पूछ रहा है। अच्छा, √5 किसके बाद आता है, √4 के बाद हम कह सकते हैं। √7 किसके पहले आता है, √9 के। तो √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। यानी जो संख्या होगी √5 और 7 के बीच में परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या हम सेफली कह सकते हैं 2 और 3 के बीच की भी परिमेय संख्या होगी। यानी ऐसा नंबर होगा जो 2 और 3 के बीच में हो। ठीक है, ये तो 3 से ज़्यादा है, ये नहीं ले सकते क्योंकि √7 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो √9 से भी ज़्यादा नहीं हो सकता। √9 से ज़्यादा नहीं हो सकता तो 3 से भी ज़्यादा नहीं हो सकता, ये तो 4 लिखा है ना। 2 से कम भी नहीं हो सकता क्योंकि √5 से कम नहीं हो सकता, तो √4 से भी कम नहीं हो सकता, तो 2 से भी कम नहीं हो सकता।
तो ये भी नहीं लेंगे, 3 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता तो ये भी नहीं लेंगे, एक ही ऑप्शन बचा तो वही टिक कर देंगे। ठीक है, इनके बीच की परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, √5 और √60 के बीच में 2 सही 2/5। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो क्यूब 1728, ये तो सभी को पता होता है क्या होता है, जिसको ना पता वो याद करे जाके। ठीक है, 12 का क्यूब होता है आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए बहुत। ठीक है, और 1 to 15 तक क्यूब, इन मैथ में अच्छे बनना है तो ये हमेशा लर्न होने चाहिए। ये नहीं लर्न कर पा रहे हो तो लर्न करिए, जिसको ना लर्न हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या कह रहा था, क्यूब रूट 1728 है ना, तो ये क्या बन जाएगा 12 का क्यूब है, तो ये 12/1 भी लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। पाई जो होता है परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक, ये क्या होती है परिमेय संख्या, तो यही परिमेय संख्या नहीं है। इसको भी पॉइंट हटा के नीचे 100 बना सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पाई एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो फिर कुछ लोग कहेंगे पाई की वैल्यू 22/7 अच्छा लिखा होता, तब क्या होता, पाई की जो वैल्यू 22/7 है, कहेंगे इसको हम p/q के फॉर्म में देख भी रहे हैं, तो क्या परिमेय संख्या होगी, पाई नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये 22/7 होती है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये क्या है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू है, तो पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं मतलब कौन सी परिमेय संख्या ये पूछ रहा है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं, पाई तो अपरिमेय होती है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी परिमेय संख्या है पूछ रहा है। अच्छा, हमने क्या बताया था, जिन संख्याओं के स्क्वायर रूट कंप्लीटली ना निकाल पाए वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, है ना। जिसका निकाल लेंगे वो क्या होंगी, परिमेय संख्या होगी। इसमें से किसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ये देखना पड़ेगा हमको। इसका निकाल पाएंगे, इसका निकाल पाएंगे, इसका निकाल पाएंगे, हाँ इसका नहीं निकाल पाएंगे कंप्लीटली। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या नहीं है, अच्छा पूछ रहा है, सॉरी। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये वाली नहीं होगी। ठीक है, ये परिमेय होगी, क्यों है ऐसे हम बता दें, रीजन बता दें इसका। ठीक है, समझो पहले कॉन्सेप्ट। स्क्वायर लिख रहे हैं हम, 1 के स्क्वायर क्या होता है, 1 के स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 2 के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है। 3 के स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, 9 होता है। 4 के स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 होता है। 5 के स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, 25 है ना। 6 के स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, 36। 7 के स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, 49। 8 के स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, 64। 9 के स्क्वायर इक्वल टू 81। 10 के स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, 100। ठीक है, 11 के स्क्वायर इक्वल टू करेंगे तो 121। 12 के स्क्वायर 124, यानी इकाई के अंक में कोई भी संख्या लिखेंगे इसके बाद की, उसके इकाई के अंक में यही हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके अलावा तो कोई अंक हो नहीं सकता। ठीक है, इसमें देखें इकाई के अंक में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। इसके इकाई के अंक में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसके इकाई के अंक में देखो तो 5 आ रहा है ना। इसके इकाई के अंक में 6 आ रहा है कहीं पे, हाँ 6 भी आ रहा है। स्क्वायर के इकाई के अंक में 7 आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा है। 2 आ रहा है इकाई के अंक में, कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, जो इकाई के अंक में जो आ सकता है यूनिट प्लेस में वो लिख रहे हैं, जो नहीं आ सकता वो लिख रहे हैं। ठीक है, 2 नहीं आ सकता, क्या 3 मिल रहा है कहीं पे इकाई के अंक में स्क्वायर कराने पर, नहीं मिल रहा है। 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा था, 6 मिल रहा था, 7 मिल रहा है, 7 भी नहीं मिल रहा है ना। 8 मिल रहा है, 8 भी नहीं मिल रहा है ना।
9 मिल रहा है, हाँ 9 मिल रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 0 मिल रहा है, ठीक है। तो यानी इकाई अंक में यही सब हो सकते थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी जब किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर लिखते हैं तो उसके इकाई के अंक में क्या नहीं हो सकता, 2 3 7 8 नहीं हो सकता। यानी जिसके भी लास्ट में ये आ रहे हो 2 3 7 8, तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है, नोट कर लो। यानी नंबर इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत जगह यूज होती है, ठीक है। नंबर ends with 2 3 7 8, ठीक है, नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। यानी ऐसी कोई भी संख्या होगी, जैसे कोई भी नंबर, रैंडम नंबर लिख दें 2 3, इतना बड़ा नंबर लिख दें, फिर पूछ लें ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी नहीं होगी, 7 6 8 2, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी? तो तुरंत आंसर होगा नो, नहीं होगी, क्योंकि इकाई के अंक में कितना आ गया 2, जिसके लास्ट में 2 आ जाएगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं, कोई भी नंबर इस जिसके लास्ट में 2 3 7 8 आता है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो वो क्या होगी, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसके लास्ट में कितना लिखा था, देखो 8 लिखा था, 8 लिखा था, तो इकाई के अंक में 8 नहीं हो सकता, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसा होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, मतलब ये, तो इसका स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा, पूर्ण है ना, तो ये कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। इसके लास्ट में कितना लिखा था, 2 लिखा था, हमने बताया 2 नहीं आ सकता, तो इसका स्क्वायर रूट भी कंप्लीट नहीं निकलेगा, तो ये भी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। पाई तो अपरिमेय होती है, जब ये तीनों अपरिमेय संख्या है तो ये जो संख्या बची वो कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट कर लो। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में कौन से अपरिमेय संख्या का वर्गमूल होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या का। अभी तुमने बताया कि लास्ट में 5 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, इसमें देखें तो कौन सा नहीं हो सकता, चलो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर करना बता देते हैं। स्क्वायर एंडिंग विथ 5, यानी किसी नंबर के स्क्वायर जिसके लास्ट में न्यू स्लाइड ले लेते हैं, बाद में क्वेश्चन समझाएंगे, इसके लिए हमको न्यू स्लाइड ले लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, है ना। कहाँ से आएगी न्यू स्लाइड, अच्छा ठीक है, आ गई, ठीक है। चलो देखो क्या समझा रहे थे हम लोग, जो बता दिया था ना, कोई भी स्क्वायर नंबर होगा उसके लास्ट में 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। दूसरी चीज बताने जा रहे थे, क्वेश्चन क्या था हमारे पास समझाने के लिए। अच्छा, स्क्वायर एंडिंग विथ 5, यानी कोई भी नंबर लें जिसके लास्ट में 5 आता है, उसके स्क्वायर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे लिखें स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 5, कोई भी नंबर हो जो लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे हमने 35, हमको 35 का स्क्वायर निकालना है, तो ठीक है, तो इसमें क्या लिखते हैं, 5 के स्क्वायर लिखते हैं 25, 3 है, 3 से एक नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, इसका कितना होता है 4 होता है, इन दोनों मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 3 या 12, तो ये 35 का स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे 45 का स्क्वायर लिखना हो तो 45 का स्क्वायर लिखेंगे 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा 20, है ना। ये 55 का स्क्वायर लिखना हो, 55 का स्क्वायर लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 25 लिखेंगे, यहाँ पे 5 है, नेक्स्ट नंबर इसका कितना होता है 6 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे 30, है ना। 55 का स्क्वायर होगा, 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
ऐसे देखें तो 25 हो जाएगा, है ना। 6 इंटू 7 42 5, ठीक है। 75 का स्क्वायर 56, 25, है ना। 85 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 9 72 25। यहाँ से जैसे हमको 115 का स्क्वायर लिखना है तो 11 इंटू 12 कितना होता है, 132 इंटू 25, 125 का स्क्वायर लिखना हो तो ये क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 13 कितना होता है, 156 होता है 25। 145 का स्क्वायर लिखना हो तो वो क्या लिख सकते हैं, 145, 25 14 इंटू 15। यहाँ पे कितना करना होगा, 15 इंटू 14, है ना। कितना आ जाएगा 15 सत्तर, इसको 7 इंटू 7 करा लें, है ना। तो 2 इंटू 15 30 इंटू 7 210, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 210 25, ऐसे निकालते हैं। ये स्क्वायर एंडिंग विद 5 कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, लास्ट इकाई अंक का स्क्वायर कराते हैं, जो नंबर लिखा होता है दाई के स्थान पर उसका नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, लिख देते हैं, वो स्क्वायर एंडिंग विद क्या होता है 5 होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा, यानी जो कंप्लीट नहीं निकल पाए। तो इसमें देखते हैं क्या क्या बन सकता है। 132 5 बन सकता है क्या, 25 तो हटा ही दो, स्क्वायर कराने में देखो 25 तो सबके लास्ट में आता है ना, 25 के सबके लास्ट में आता है। इसको हाईलाइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये देखो नहीं सॉरी, चलो कोई नहीं, ऐसे समझा देते हैं। 25 तो सभी के लास्ट में आता है ना, तो बाकी जो नंबर बचा वो क्या है हमारे पास 12 है। 12 को ये देखना है किन दो नंबर का प्रोडक्ट आप नंबर लिख सकते हैं जो लगातार आ रही हो, ठीक है। 12 क्या होता है 3 इंटू 4 जैसे हम लिख सकते हैं, है ना। क्या 20 को हम ऐसे दो नंबर में ब्रेक कर सकते हैं जो लगातार संख्याओं को गुणनफल हो, क्रमागत संख्याओं को गुणनफल हो, हाँ। तो 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना। इसमें 30 में 5 इंटू 6 लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड करके देखें नेक्स्ट नंबर, ऐसे इसमें, ठीक है। 7 से डिवाइड करें, 7 लिखेंगे तो 6 लिख सकते हैं, या 6 लिखें तो 7 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ भी, यानी ये इसके 25 के अलावा जो नंबर है दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है कि नहीं, यही चेक करना है हमको। ये नहीं लिखा है तो वो नंबर जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसका मतलब, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग अपना। 25 है जैसे, है ना, अभी निकाला भी हम लोगों ने, 25 है। इसके पहले कितना बचा 210, 210 का प्रोडक्ट आप तो नंबर लिख सकते हैं nn+1 के रूप में। तो इसके फैक्टर करें तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या किसी दो नंबर का प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है, 15, जीरो कब बन सकता है जब 15 हो, है ना। 15 के स्क्वायर के आसपास दिख भी रहा है ये हमको, 15 इंटू या तो 16 होगा, 16 होगा तो कितना होगा 15 120, 120 240 होता, 15 इंटू 14 लिखें तो वो कितना होगा 15 7 105, 105 210 होगा। हाँ इसको लिख सकते हैं, मतलब ये नंबर जो है 210 15 इंटू 14 लिखा है तो ये क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। ये वाला 180 को 180 या 15 के साथ 14 मिलाते हैं 210 आ रहा है, तो 15 के साथ 16 मिलाएंगे तब तो वो आ जाएगा, फिर 14 के साथ कुछ भी मिलाएंगे जब तक 5 नहीं मिलेगा तब तक 180 नहीं आएगा, तो यही वाला हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसमें 180 नहीं बना पाएंगे हम दो क्रमागत संख्याओं को गुणनफल। 132 हम बना सकते हैं, 132 तो अभी पड़ा 11 इंटू क्या होता है 12 होता है, करा के देख लो। वैसे भी आइडिया कैसे ले सकते हो, ये देखो किसके स्क्वायर के पास है 132, 11 के स्क्वायर के पास है ना, 11 इंटू 12 करा लो या तो 11 इंटू 10 करा लो, 11 इंटू 10 कराओगे 110 आएगा, 11 इंटू 12 कराओगे 132 आएगा, तो ठीक है। 156 किसके स्क्वायर के पास है 12 के स्क्वायर के पास, तो 12 इंटू 13 करा के देख लो, 12 इंटू 11 तो पता है अभी निकाला हम लोगों ने, तो ठीक है 156 ये भी हो जाएगा। तो कौन सा नंबर होगा जो ये वाला अपरिमेय वर्गमूल होगा, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं देगा क्योंकि हम 180 बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट नंबर, ठीक है। ये समझ में आता हो, ठीक, सेशन को लाइक करिए। नेक्स्ट नंबर
निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी होगी। 2/4 लिखा है और क्या लिखा है। ठीक है, हमेशा मैथ को फ्री होकर सोचना चाहिए, वैसा नहीं कि वो चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर में चल रहे हैं। जैसे हमको साफ साफ दिख रहा है 2/4 क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है, 50% होता है, यानी हाफ होता है किसी चीज का। ये देखें तो ये क्या लिखा है, 60%, यानी जो नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए, 50 to 60% के बीच में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 3/4 हमको मालूम होता है, 1/4 25% होता है, तो 3/4 कितना होगा, 75%। ये नहीं होगा, ये तो मोर देन 200% से ज्यादा लिखा, 4 दूनी 8, है ना, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर देखें, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 कराते हैं, 25 चौको 100, ये कितना बन रहा है हमारा, लगभग 44% बन रहा है, जबकि 50 और 60 के बीच में होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन कौन, ये वाला, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिनका कंप्लीटली स्क्वायर रूट निकला है ना। वो परिमेय संख्या है, क्यूब रूट 2 का कंप्लीटली निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो ये परिमेय है। 8 क्यूब रूट ऑफ 8 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, किसका क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो वो 2 आ जाएगा, 2 - 2, ये 0 आ जाएगा, 0/1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी, तो यही आंसर हो जाएगा। फोर्थ रूट आप इसका भी नहीं निकाल सकते, इसका भी नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। ठीक है, अभी बताया, यानी कोई भी स्क्वायर नंबर होगा उसके लास्ट में क्या होता है, 2 3 7 8 नहीं आ सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी स्क्वायर नंबर होगा तो उसके लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आ सकते, यानी या तो उसको और मिक्स होके कहें तो ये कह सकते हैं, यदि किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आ रहे हैं तो उसका कंप्लीटली वर्गमूल नहीं निकल सकता। अब कंप्लीटली वर्गमूल नहीं निकल सकता तो मतलब क्या होगा, वो नंबर कैसे होगा, परिमेय होगा। ठीक है, इसमें कह रहा था कि संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा, 2 वाला है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या लास्ट में 2 आ नहीं सकता, तो कंप्लीटली स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। ठीक है, परिमेय नहीं होगा। 3 भी नहीं आ सकता तो ये भी कंप्लीटली परिमेय नहीं होगा। 5 वाला, 8 वाला भी नहीं आ सकता तो ये भी नहीं हो सकता, तो यही वाला हो सकता है। ठीक है, ये कि इसका वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, निकाल के देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, नहीं तो सभी संख्याओं का वर्गमूल निकाल के देखना पड़ेगा तुमको, है ना, बहुत कठिन पड़ जाएगा प्रोसेस। तो क्वेश्चन को वैसे इजी करते हैं, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखो, हमेशा क्वेश्चन इजी लगेंगे आपको। निम्नलिखित में कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। ठीक है, अपरिमेय होगा यानी किसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अब देखना पड़ेगा, इसमें देखो 41 है, 04 है, इसमें 2 3 7 8 का किस तो आया नहीं, है ना, तो इसमें अब निकाल के देखना पड़ेगा, हमको लग रहा है। एक चीज और चेक करते हैं हम लोग। ठीक, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की और बता ही देते हैं, इसी में बता दें। चलो देखते हैं, 1 के स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, 1 के, 2 का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, 4, 3 का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, 9 के, 4 का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, 16, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, है ना, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36, 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49, 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100। इनका सम अब डिजिट करें, ठीक है, अंकों का योग करें तो इसका तो 1 ही आ जाएगा, इसका 4 ही होगा, इसका कितना होगा, 9 होगा, 6 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 और 3 का सम करेंगे कितना होगा, 9 होगा, 9 और 4 का सम करेंगे 13 होगा, 13 में 3 और 1 का सम करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, 6 4 का सम करेंगे 10 होगा, 10 और 1 का सम कर देंगे, 0 और 1 का सम कर देंगे वो 1 होगा, 8 1 का 9 होगा, 1 0 0 का सम कितना होगा, 1। सबका देखें तो 1 आया, 4 आया, 9 आया, 7 आया, इसके अलावा कुछ भी नहीं आया, तो हम ये भी कह सकते हैं कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, तो उसके
उसका जो अंकों का योग होगा वो क्या होगा, या तो 1 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है। ठीक है, यानी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, या तो कोई भी संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग है, तो उसके अंकों का योग, ठीक है, उसके अंकों का योग हमेशा 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक, ये होगा, यानी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या तो उसके अंकों का योग हमेशा क्या होगा, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। पर वाइस वर्सा नहीं सही है, यानी किसी संख्या के अंकों का योग इतना हो, इसे हम 22 ही ले लें, 22 के अंकों का योग तो 4 है, कि तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो नहीं है, यानी वाइस वर्सा नहीं सही है। ठीक है, यानी कंप्लीटली जैसे 144 ले लें, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 4 8 1 9, तो इसके अंकों का योग ये होगा। पर ऐसी भी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, जिनका योग तो ये हो पर वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, तो केवल हमको ये याद रखना है, यानी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसके अंकों का योग हमेशा क्या होगा, 1 4 7 9 में से ही कोई होगा। ठीक है, तो ये था, इसका उल्टा नहीं सही है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट करो। अब इसमें देखें क्या लगा सकते हैं ये चीजें, तो यानी इसके सम ऑफ डिजिट करें तो 6 4 10 4 14 1 15 15 है ना। 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें देखें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 6 15, 4 19, 19 का मतलब कितना हो गया, 9 1 10, 10 का मतलब 1 आ गया। इसमें देखें तो 7 9 16 2 18 1 19, 19 का मतलब फिर से 1 आ गया। इसमें देखें 12 7 19, 19 6 25, 5 2 कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, हमने क्या सीखा, इनका हमको वर्गमूल लेना है ना। अब इनका वर्गमूल लेना है तो यही सीखा ना, यानी कोई भी यदि संख्या पूर्ण वर्ग होगी, यदि उसका अंकों का योग 6 आ रहा है तो मतलब वो क्या है, यानी इसका वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके अंकों का योग जो है 1 4 7 9 नहीं है, इस वजह से, है ना। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जबकि पूर्ण वर्ग होता तो इसके अंकों का योग क्या आना चाहिए, 1 4 7 9 में से कोई एक आना चाहिए था, है ना। तो ये इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे, ये क्या होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगी, तो यही संख्या का वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा, अपन में होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ही खत्म हो गए, चलो क्लास ओवर। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो क्या करें, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, जिससे मुझे उनको भी क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बाय, गुड नाइट।